हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता, द जेनेटिक्स। हम समझेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स क्या है, आनुवंशिकी, ये आनुवंशिकी क्या होती है। और हम ये भी समझेंगे इस चैप्टर में कि किस कारण से एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संततियों में काफी समानता पाई जाती है। साथ में यह भी समझेंगे कि एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाले संततियों में, द ऑफस्प्रिंग में भिन्नताएं क्यों होती है। दैट व्हाट इज द रीजन दैट द ऑफस्प्रिंग developed from a common parents are resembles to each other and they are different to each other at some level। क्या कारण है कि माता पिता के जैसे कैरेक्टर्स होते हैं उनके बच्चों के भी वैसे होते हैं। क्या कारण है कि किसी के माता पिता बहुत लंबे हैं, 6 फीट के लंबे हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उतने ही लंबे होते हैं। क्या कारण है अगर माता पिता है उनकी आंखों का रंग नीला है तो उनके बच्चों की आंखों का रंग भी नीला है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो लक्षण होते हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैसे जाते हैं, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी क्या है, उसी को हम आज समझेंगे। और इसी को हम कहते हैं आनुवंशिकी, आनुवंशिकता, आनुवंशिकी, उसी की हम डिटेल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर एक टर्म लिख रहा हूं, जेनेटिक्स, और फिर हम समझेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ जेनेटिक्स एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द जेनेटिक्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। टर्म लिख देता हूं मैं सबसे पहले, जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स क्या होती है इसको हम समझेंगे। अभी आपको जब मैं ये पॉइंट समझा रहा हूं तो आपको पूरा फोकस करना है इस टॉपिक को समझने में, न कि नोट करने में। जैसा कि पहले की जितनी भी वीडियोज आई है उस सभी में मैंने नोट्स को अपलोड कर दिया गया था। तो इसी तरीके से आज का जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है इसका भी जो स्टडी मटेरियल है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उसको गूगल ड्राइव का लिंक दिया जाएगा, तो आप उसे देख करके नोट कर लेंगे। तो अभी यहां पर आपका बेसिक कंसर्न रहना चाहिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आपको समझना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर टर्म लिखी है जेनेटिक्स। व्हाट इज द मीन ऑफ द जेनेटिक्स? एक्चुअली इट इज द साइंस विच डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन। अभी मैं समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यह विज्ञान की वो शाखा है जिसमें वंशांगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। पहले यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में मैं आपको भी क्लियर करता रहूंगा कि जेनेटिक्स में क्या क्या चीजें आती है। चलिए, तो यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं, इट इज द साइंस। ये क्या है? इट इज द साइंस है, ये एक साइंस है। ये क्या करती है? द साइंस विच डील्स विद द इनहेरिटेंस, which deals with the inheritance and variations। इसको समझना है। यहां पे मैं आपको दो बेसिक टर्म की बात कर रहा हूं। एक टर्म है इनहेरिटेंस और दूसरी टर्म है वेरिएशन। और फर्स्ट टर्म क्या लिखी है मैंने यहां पे, ये है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स मतलब होता है टू स्टडी। किसकी स्टडी करना? दो चीजों की स्टडी करना, इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की। तो अगर मैं इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहूं आपको, ताकि आप इजीली इस चीजों को समझ सकें, तो मैं ये कहूंगा, ये इसमें हम बेसिकली दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इनहेरिटेंस को और वेरिएशंस को। इनहेरिटेंस और वेरिएशन है विज्ञान की वह शाखा जिसमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी और इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। आनुवंशिकी, वंश की बात कर रहे हैं। वंश, वंश हम किसे कहते हैं? हम सामान्य भाषा में उसको वंश कहते हैं कि एक ही परिवार के अंदर दादा थे, उनके बेटे हुए, फिर उनके पोते हुए, फिर उनके आगे की पीढ़ियां बनती रही। इन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं? एक खानदान बोलते हैं, एक वंश बोलते हैं। तो किसी भी वंश में, किसी भी परिवार में कैरेक्टर्स का संचरण किस प्रकार से होता है,
अगर पढ़ने की बात कहें कि किसी के पिताजी की आंखों का रंग नीला है, माताजी की आंखों का कलर है ब्राउन कलर है, भूरा कलर है, तो उनके उत्पन्न होने वाली संतति में, ऑफस्प्रिंग्स में कौन सा कैरेक्टर होगा, इसको हमें स्टडी करना है। ओके तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे मानव के, ह्यूमन बींग्स के ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने को इनहेरिटेंस बोलते हैं। वंशांगति और आनुवंशिकी दोनों में डिफरेंस समझने की जरूरत है। If it is asked that what is the difference between genetics and the inheritance, genetics is the science which deals with the inheritance and the variation. आनुवंशिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें वंशांगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। और वंशांगति क्या है? वंशांगति का मतलब होता है कैरेक्टर्स का वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में जाना, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होना, उसको हम क्या बोलते हैं? वंशांगति कहते हैं। अभी हम समझेंगे कि ये कैरेक्टर्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाते हैं, और विच इज द विच फैक्टर डिटरमाइन दिस इनहेरिटेंस, द कैरेक्टर ऑफ द इनहेरिटेंस। इन जेनेटिक्स के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में बरसों से बिफोर क्राइस्ट रिसर्च होती रहती थी, परंतु इसके बारे में एक सिस्टमेटिक जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट हमें दिया था, उन साइंटिस्ट का नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल ने इनके लिए, वंशांगति के लिए, हमें कहें कि जेनेटिक्स के लिए बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया था। इसके लिए हम उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो अभी मैं एक बार नाम लिख देता हूं, ग्रिगोर जॉन मेंडल, हु इज कॉमनली कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो हम किसे कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनकी डिटेल के बारे में भी हम देखेंगे। और इन साइंटिस्ट का नाम है ग्रिगोर। ग्रिगोर एक्चुअल में इनको एक उपाधि दी गई थी, इनको उपाधि दी गई थी, उसका नाम है ग्रिगोर है। तो नाम के आगे लिखा हुआ है ग्रिगोर जॉन और मेंडल, ये इनका नाम है। ग्रिगोर जॉन मेंडल है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और इनकी थ्योरी को आज भी एप्लीकेबल है। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द ग्रिगोर जॉन मेंडल इज एप्लीकेबल। कुछ एक्सेप्शन होंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो ये बात आई आपके पास में, जेनेटिक्स की मैं बात कर रहा था। अब इंपॉर्टेंट बात आता हूं मैं इनहेरिटेंस पे। वंशांगति क्या चीज है और इसकी डिटेल को हम समझेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले उस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक किसी भी चैप्टर के इनिशियल स्टेज में अगर आप उसके सभी कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो वो चैप्टर आपका समझना बेकार हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा। इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं हिंदी में वंशांगति। वंशांगति, वंश में गति, किसकी गति? कैरेक्टर्स की गति। वंश में एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसमिट होना, लक्षणों का संचरित होना वंशांगति कहलाता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम देखेंगे किस प्रकार से वंशांगति होती है। तो हम ये कहेंगे द ट्रांसफर ऑफ, सिंपल लैंग्वेज में यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, बाकी तो आपको नोट्स के अंदर सारा लिखा हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, बस इतनी सी बात को एक बार के लिए हम लिख देते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, अंडरस्टूड बात है। कहां कह रहा हूं मैं? किसी वंश में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की बात कर रहा हूं। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? वंशांगति कहते हैं। कैसे ये वंशांगति होती है इसको आप पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाते हैं। विच वन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैरेक्टर डिटर्मिनेशन, हमने पढ़ा हुआ है। किसी भी एनिमल, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एनिमल या प्लांट के कैरेक्टर्स का कंट्रोल जीन्स द्वारा किया जाता है, और वो जो जीन्स होते हैं वो वन जनरेशन से अदर जनरेशन कैसे जाते हैं? स्पर्म और ओम के द्वारा। एनिमल की बात करें यानी कि गैमेट्स के द्वारा इनका संचरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। एक
छोटा सा अपने आउटलाइन बनाते हैं, उसे बात समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा अगर मैं एनिमल की बात कर रहा हूं, ये है कोई मेल एनिमल है, ये है कोई मेल एनिमल है। मेल को हम सिंबॉलिक रूप से ऐसे शो कर सकते हैं, और ये मान लेते हैं एनिमल की बात कर रहा हूं, ये कोई है फीमेल है, और कोई भी एनिमल हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, चलेगा। ये है फीमेल का साइन होता है। ओके, अब हमने ये कहा कि ये जो मेल एनिमल है वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं स्पर्म्स बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। फीमेल है वो क्या बनाएगी, ये बनाते हैं अंडे बनाते हैं, जिसको हम ओवम बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया स्पर्म और ये हो गए ओवम। ओके, और हम ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सामान्य जंतु या पादप में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। मैं यहां पर मानव की बात कर रहा हूं। मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें 46 क्रोमोसोम, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। डिटेलिंग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में है, मैं यहां पे केवल जेनेटिक्स पर फोकस करना चाह रहा हूं। तो हमने कहा, यहां मैं लिख देता हूं, मानव की बात करता हूं, अगर ह्यूमन बीइंग की 46 क्रोमोसोम है, फीमेल में 46 क्रोमोसोम है, स्पर्म में कितने क्रोमोसोम हुए 23, और इसमें अंडे में कितने हुए 23। और जब इन दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने पर नई क्या बन गई, प्रोजेनी, संतान, नई बन गई प्रोजेनी, संतति। तो इसमें कितने हुए 23, और 23 हो गए 46 क्रोमोसोम्स हो गए। तो वो जो करेक्टर जैसे मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, ब्लू आई कलर, आंख का ब्लू कलर की बात कर रहा हूं, उसकी जो जीन थी अगर फीमेल में थी, अगर कोई पर्टिकुलर जीन है वो किस में थी, यहां पर मैं एक बार समझाने के लिए आपको लिख देता हूं, ये कोई जीन है जो किस में है, फीमेल में है। ये कोई जीन है जो फीमेल में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन करती है, जैसे नीली आंख का कलर मान लेते हैं। तो ये जीन किस में आ गई है, अब ये जीन आ गई किस में, ओवम में आ गई है, अंडाणु में आ गई है। अब ये दोनों आपस में जब मिक्स हो गए तो वो जीन किस में आ गई है, वो प्रोजेनी के अंदर आ गई है। यानी कि कहने की बात है, अपनी मदर से इस तरीके से जीन का ट्रांसफर नेक्स्ट जनरेशन में हो रहा है। और इन कैरेक्टर्स का कंट्रोल कौन कर रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं, कैरेक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के, ऑल द कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड, आर डिटरमाइंड कैसे, बाई ए स्पेसिफिक जीन, बाई ए स्पेसिफिक जीन। ये सब आपने पढ़ा हुआ है ना, कि कोई भी कैरेक्टर होता है, एनिमल हो या प्लांट हो, कैरेक्टर का कंट्रोल किसके द्वारा होता है, जीन के द्वारा होता है। और ये जीन कहां होते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो हम ये कहेंगे गैमेट्स के थ्रू, है ना। इनका जो ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसफर बाई होता है गैमेट्स के द्वारा होता है। गैमेट्स की बात कर रहा हूं अगर एनिमल में, तो मेल में गैमेट होगा स्पर्म, और फीमेल का गैमेट क्या हो गया, ओवम। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ले जाते हैं, जब फ्यूजन हो जाते हैं तो ये कैरेक्टर्स है इस तरीके से पहुंच जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि वंशांगति, इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचना, इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस को सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, द मीन ऑफ इनहेरिटेंस इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये कैसे जाते हैं, तो हमने ये एग्जांपल से समझ लिया कि मेल और फीमेल है, इनमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी स्पर्म और ओवम बनते हैं। ये कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, जीन में होते हैं। और जीन कहां होती है, न्यूक्लियस में होती है। जीन क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट है। तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि ये ब्लू आई कलर की जीन है, वो थी फीमेल में थी, फीमेल थी वो ब्लू आई की थी, उसके ओवम में वो जीन आ गई है और नेक्स्ट जनरेशन में फर्टिलाइजेशन से पहुंच गई, तो ये जो नया प्रोजेनी संतति उत्पन्न होगी उसमें भी नीली आंखें होगी। कहने का बात है कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन है, कैसे पहुंचते हैं, स्पर्म और ओवम यानी कि गैमेट्स के माध्यम से पहुंचते हैं। पादपों में बात करेंगे, प्लांट्स में, उसमें भी मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो वो जो उनके प्लांट्स के रिप्रोडक्शन की बात, अपना एक अलग से चैप्टर है प्लांट रिप्रोडक्शन का, उसकी हम डिटेल में अभी नहीं जाना चाहेंगे। तो ये बात आई इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस क्या होती है, क्या होता है।
यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहने जा रहा हूं। जेनेटिक्स में मैंने आपको क्या बताया, जेनेटिक्स में दो बातों की मैंने कही थी। पहली बात है इनहेरिटेंस और दूसरा है मैंने वेरिएशन। जेनेटिक्स बता दिया स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड इनहेरिटेंस इज द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है विभिन्नताएं। हम सब जानते हैं विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है। दुनिया में जितने भी लोग देखते हैं, कोई लंबे होते हैं तो कोई छोटे होते हैं, कोई गोरा है तो कोई काला है, किसी की आंखों का रंग काला है, किसी का नीला है तो किसी का ब्लू कलर है। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें वेरिएशंस होते हैं, यानी कि विभिन्नताएं होती है। ठीक है ना। यानी कहने की बात है, आप जब कभी अपने एनवायरनमेंट में देखेंगे तो काउज है वो बहुत सारी प्रकार की होती है। इवन मैं तो कह रहा हूं कि आप एक ही फैमिली में देखो, एक ही फैमिली में एक ही माता पिता के जब दो बच्चे पैदा होते हैं, मान लेते हैं दोनों लड़के हो चाहे दोनों लड़कियां हो और चाहे एक लड़का एक लड़की हो, आपस में समानताएं दिखाते हैं, परंतु इतनी समानताएं नहीं होती है कि आप ये कह दो एक दूसरे की कॉपी है। कुछ वेरिएशन होता है। वो जो वेरिएशन आया, विभिन्नताएं, लक्षणों में बदलाव, परिवर्तन, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं किसी माता पिता के दो बच्चे पैदा हुए, दोनों की लंबाई एग्जैक्ट सेम नहीं होगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। नाक की बनावट थोड़ी बदली हुई हो सकती है, कान की आकृति थोड़ी चेंज हो सकती है। ये जो चेंजिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं वेरिएशन या विभिन्नताएं। देखते हैं वेरिएशन क्या होता है। यहां पे अपने लिख देते हैं वेरिएशन, इंपॉर्टेंट बात है। और फिर हम ये देखेंगे ये वेरिएशन हमारे काम के क्या है और ये वेरिएशन क्यों जनरेट होते हैं। हम अगर डेफिनेशन के रूप में कहें तो ये कहते हैं इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए कॉमन पेरेंट्स। यानी कि एक ही माता पिता के जो दो बच्चे हो रहे हैं, दो ऑफस्प्रिंग्स हो रहे हैं, उनके करैक्टर में कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस की डिग्री को वेरिएशन बोलते हैं। अगर डिग्री कम है तो कहेंगे लो लेवल का वेरिएशन है, अगर डिग्री में ज्यादा डिफरेंस है तो कहेंगे हाई लेवल का डिफरेंस है ना। जैसे एक माता पिता की एक बच्चा तो है 6 फीट लंबा और दूसरा है 5.10, तो हम कहेंगे वेरिएशन थोड़ा है। एक अगर हो जाए 5 फीट का, एक 6 फीट का, तो वेरिएशन ज्यादा हो गया। तो ये डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफस्प्रिंग ऑफ ए कॉमन पेरेंट इज कॉल्ड एज द वेरिएशन। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, इस वेरिएशन का कारण क्या है ना। ये इंपॉर्टेंट रीजन है। इस वेरिएशन का रीजन क्या है, पहले अपने यहां पर एक टाइटल लिख देता हूं, फिर उसके पॉइंट्स बना देंगे, आराम से आप समझ पाएंगे, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कॉज ऑफ वेरिएशन। हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आराम से समझते चलें, टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी इस चैप्टर की शुरुआत है। इसके बाद की सारी वीडियो एक सीक्वेंस में आएगी और सभी वीडियो को एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो पाएगा। छोटी छोटी बातों को समझते हुए चलना है तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को छोड़ते हुए जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। चलिए, तो हमने पहला कह दिया कि डिग्री ऑफ डिफरेंस क्या होता है, वेरिएशन है। वेरिएशन का कारण क्या है, सबसे पहले तो मैं सिंपल सा रीजन बताता हूं, उसको कहते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कारण वेरिएशन का। अब आप कहेंगे कि एनवायरमेंट कैसे हुआ, समझना है, बाकी चीजें नोट्स में मिल जाएगी, इसलिए मैं सारी बातें यहां पर बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, पर्टिकुलर पॉइंट्स लिख रहा हूं, बाकी आप डिटेलिंग अपने नोट्स के अंदर देखेंगे। हमने कहा वेरिएशन का कारण है एनवायरमेंट। अरे आप सोचो, मान लेते हैं एक ही माता पिता के दो बच्चे हुए, दोनों मान लेते हैं कि जुड़वा बच्चे हैं, और हम जानते हैं जुड़वा बच्चों की तो उम्र भी एक जैसी है, शक्ल भी एक जैसी है। हम तो मान लेते हैं कि वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है ना। जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं, उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मैं ये कहूंगा आपको अभी सिंपल सा कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जो एक ही जाइगोट से बनते हैं, वो हमेशा एक जैसे होते हैं। मैं अभी फिलहाल उसी की बात कर रहा हूं। तो जो जुड़वा बच्चे हैं जिनकी उम्र समान है, जेनेटिकल कंपोजिशन भी मोस्टली समान है, तो वो बच्चे जैसे ही जन्म हुआ
हमने एक बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जहां पे एबंडेंस ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ भरपूर मात्रा में मिल रहा है। दूसरा ऐसा बच्चा है जिसको कुपोषण का शिकार है, माल न्यूट्रिशन है, वो कमजोर रह जाएगा। जब हम 10-15 साल बाद देखेंगे उन बच्चों को तो लगेगा ही नहीं कि एक ही माता पिता की संतान है, क्योंकि एक को आपने क्या दिया है, अच्छा कल्चर दिया, अच्छी सोसाइटी दी है, अच्छा न्यूट्रिशन दिया है। दूसरा बच्चा है उसका कल्चर सही नहीं है, एनवायरमेंट है उसका पॉल्यूटेड है, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वो वीक रह जाएगा। तो एक ही माता पिता की 2 संतान होने के बावजूद भी उनमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, वेरिएशन जनरेट हो जाएंगे। एक प्लांट्स का एग्जांपल ले लीजिए, आप समान प्रकार के एक ही वैरायटी के प्लांट्स के बीजों को लें और उनको अलग अलग जगह पे उगा दें, है ना। मान लेते हैं कुछ एक ही वैरायटी है प्लांट की, उसको हमने कश्मीर में उगा दिया, उसको हमने केरला में उगा दिया, उसको हमने राजस्थान में उगा दिया, उसको हमने नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में उगा दिया। चारों जगह ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, टेम्परेचर अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, सॉइल कंपोजिशन अलग है। नतीजा क्या होगा, पैदावार समान नहीं होगी, डिफरेंस आ जाएगा, वेरिएशन जनरेट हो जाएंगे, डिफरेंस आ जाएंगे। तो एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस होते हैं उसकी वजह से स्लाइट वेरिएशन जनरेट हो जाते हैं। तो विभिन्नताओं का ये कारण भी है, लेकिन ये जो कारण है उसके अलावा और भी वेरी इंपॉर्टेंट कारण है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? अब मैं आता हूं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का कारण में बात कर रहे हैं। यहां पर पहले एक टर्म लिखता हूं, वेरिएशन का अगला कारण क्या है। यहां पे मैं लिख रहा हूं एक टर्म, उसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इंपॉर्टेंट टर्म है विभिन्नताएं पैदा करने के लिए। इसकी मैं थोड़ी डिटेल बताऊंगा, ज्यादा डिटेल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आएगी, थोड़ी डिटेल समझते हैं। आप सभी ने पढ़ा हुआ है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस कहते हैं। सेल डिवीजन 2 होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसे हम मियोसिस कहते हैं, मियोसिस, डिटेल में नहीं जाऊंगा, मियोसिस में होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अब मैं कहां जा रहा हूं, मियोसिस में हम बात कर रहे हैं मियोसिस फर्स्ट की। ये जो मियोसिस फर्स्ट है इसमें स्टेज होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ऐसे। इसमें स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट, इसमें है एक अवस्था जिसे बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट। और इस प्रोफेज फर्स्ट में अवस्थाएं होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेस, वो डिटेल सेल डिवीजन में आएगी। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। और इसमें प्रोफेज में होती है कौन सी स्टेज, पैकाइटीन। पैकाइटीन, ये जो पैकाइटीन स्टेज है इसमें क्या होता है उसको अभी हम समझते हैं। क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास में आते हैं, ठीक है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास में आते हैं। मैं अगर इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए एक बार अलग कलर का बना देता हूं, ये इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास में आते हैं। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, समजात गुणसूत्र बोलते हैं। एक दूसरे के पास में आएंगे, इनके क्रोमेटिड ओवरलैप करेंगे, ऐसे क्रोमेटिड ओवरलैप करेंगे, आप ऐसे यहां पर देख पा रहे हैं। बाद में क्या होगा, ये बीच में से यहां पर कट लग जाएगा, यहां पर लग जाता है कट, ठीक है। और फिर ये हो जाते हैं सेपरेट। सेपरेट होने पर क्या हुआ, अब आप ये देखो यहां पे क्या होने वाला है। यहाँ पे ये कट लग गया, ये रेड वाला ग्रीन से लग गया, यानी ये पार्ट लग गया, इसके साथ ये लग गया, इसके साथ। इसी तरीके से इन द सेकंड क्रोमोसोम्स, इसमें भी क्या हो रहा है, सेकंड क्रोमोसोम में भी यही काम हो रहा है। तो कहने की बात यह है कि अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के, मियोसिस फर्स्ट में, इन द मियोसिस फर्स्ट, इन द प्रोफेज फर्स्ट, और उसकी पैकाइटिन स्टेज में ये क्या है, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये क्या है, ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं।
होमोलोगस क्रोमोजोम्स है, जिसको हम बोलते हैं समजात गुणसूत्र बोलते हैं, इनके क्या हो रहे हैं, क्रोमेटिड के सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है। यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स, क्रोमेटिड सेगमेंट्स का हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इस एक्सचेंज से क्या हुआ, विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। किसमें, स्पर्म और ओवम में विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। ध्यान से सुनिएगा, जब कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जब कभी, मेरी हर बात पे एक छोटा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने कहा जब कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मेल के द्वारा स्पर्म बनेंगे, फीमेल के द्वारा ओवम बनेंगे, शुक्राणु और अंडों का निर्माण होगा। और ये जब गैमेटोजेनेसिस होगा, युग्मक जनन, यहां पर होता है अर्धसूत्री विभाजन। डिटेल की वीडियो तो आएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब कभी भी गैमेटोजेनेसिस होगा, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, तो उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अब एग्जाम में पूछ ले आपको, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ वेरिएशन, हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज द मीन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, तो हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर टेकिंग प्लेस इनटू द पैकाइटिन फेज ऑफ प्रोफेज फेज इन द मियोसिस, फर्स्ट ऑफ मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के मध्य में गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान। डायग्राम में परिभाषा आ रही है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में होमोलोगस, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र के मध्य गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान हो रहा है, उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। हर बार क्या होगा, ये डिग्री अलग अलग रहेगी, कभी ये थोड़ा आपस में ओवरलैप कर रहा है ऐसे, अगली बार गैमेटोजेनेसिस थोड़ा ज्यादा हो गया, कम हो गया, ऐसे इसकी डिग्री बदलती रहेगी। तो हर बार क्या होगा, क्रोमेटिड खंडों का सेगमेंट का डिफरेंस आता रहेगा और वेरिएशन जनरेट होते रहते हैं। ये बेसिक रीजन है, यही वो रीजन है जिसके कारण एक ही माता पिता की दो संतानों में डिफरेंस होता है। दिस इज द मेन कॉजिंग रीजन, कॉजिंग एजेंट ऑफ द वेरिएशंस amongst the offspring of a common parent। एक ही माता पिता की संतति में विभिन्नताओं का कारण क्या है, हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। एक्सप्लेन इट, देन यू कैन एक्सप्लेन इट। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन, डिटेल अपने आएगी, इसी चैप्टर की अदर वीडियो में डिटेल आएगी, अभी मैं समझा रहा हूं आपको, समझें। एनवायरमेंटल हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। तीसरा मैं पॉइंट लिख रहा हूं म्यूटेशन, जिसे कहते हैं हम उत्परिवर्तन। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये मान लेते हैं हमने 1 नंबर पॉइंट दिया, ये 2 नंबर पॉइंट है, तो यहां पर मैं 3 नंबर पॉइंट डाल देता हूं, म्यूटेशन। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होते हैं, हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है चेंजिंग होता है, बदलाव होता है। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको नोट्स में मिलेगा, केवल अभी समझिएगा। म्यूटेशन जीवों की जीनी संरचना में होने वाले अचानक एवं स्थायी परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। समझाएंगे अभी। जीवों की जीनी संरचना में, यानी कि जीनोटाइप, यानी कि जेनेटिकल कंपोजिशन। हमने कहा कि कोई भी जंतु या पादप है, उनके समस्त लक्षणों का निर्धारण जीन्स द्वारा किया जाता है। ध्यान से समझना है, सभी प्रकार के जंतु और पादपों में लक्षणों का निर्धारण जीन्स द्वारा किया जाता है। ऑल द कैरेक्टर्स एंड द ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर जीन्स ऑफ ए प्लांट और द एनिमल। हमारे अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उन सब के लिए जीन्स होती है। हमारी लंबाई, हमारी स्किन का कलर, हमारे वोकल कॉर्ड्स, क्योंकि हर देश में बोलने का तरीका भी अलग अलग आता है, आंखों का कलर, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। उन बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए बहुत सारी जीन्स होती है। यानी
एक पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट में जो जीन्स का कंपोजिशन है उसमें सडन और स्टेबल अगर चेंजेस हो जाए तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन कहते हैं। यहां पर मेरा मेन जो कंसर्न क्या है वो है व्हाट इज द रीजन ऑफ वेरिएशन। तो हमने कहा एनवायरमेंट एक रीजन है जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, क्रॉसिंग ओवर से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और म्यूटेशन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इन वेरिएशन का हमें लाभ क्या मिलता है, यहां पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, एडवांटेज है ना। यहां पर हमने लिख देते हैं इन वेरिएशन का फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लाभ क्या है। एक लाभ हमेशा ध्यान रखें जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इंक्रीज सर्वाइवल रेट। ये बहुत काम की बात है, इंक्रीज सर्वाइवल रेट, बस इतना ध्यान रखें। विभिन्नताओं का लाभ क्या है, इंक्रीज सर्वाइवल रेट, आपकी उत्तरजीविता बढ़ जाती है ना। उत्तरजीविता, प्रकृति में एडजस्ट करने की क्षमता ये बढ़ जाती है, वेरिएशन का फायदा ये मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इंपैक्ट है, कोई कह दे कि क्या कारण है, व्हाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम कहेंगे कि लैंगिक जनन जब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताओं से क्या होता है, सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है, जिंदगी जीने की क्षमता बढ़ जाती है, ये इसका फायदा है। मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया है, मैं भी साइड में हो जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपके पास में आ जाएगा बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप इतने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब एक और छोटा सा पॉइंट को समझ लीजिएगा। सब चीज नोट्स में मिलेगी, जो भी मैं बोल रहा हूं हर चीज आपको नोट्स में मिल जाएगी, पीडीएफ में मिल जाएगी, आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है। अभी हम एक और चीज आप सोचें, हमने कहा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, माता पिता से बच्चों में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, यहां तक तो बात ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है क्या कारण है, एक आम के पेड़ पे हमेशा आम लगते हैं, एक हाथी के हमेशा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हाथी ही हो रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ हाथी के इस बार बच्चे पैदा हुए तो बंदर हो गए, बंदर के बच्चे पैदा हुए तो कुत्ता पैदा हो गया। क्या कारण है कि एक ही प्रकार के जंतु के उत्पन्न होने वाली संतति है, वही जंतु बनता है, मानव से मानव, आम से आम बनेगा, अंगूर से अंगूर का पौधा उत्पन्न होगा। उसका कारण क्या है, अगर ऐसा पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में केवल 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट कि कोई भी एनिमल होता है उसमें क्रोमोसोमल नंबर होता है, ए सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और उसका जीनोटाइप यानी कि जेनेटिकल कंपोजिशन होता है वो सिमिलर होता है। केवल 2 रीजन लिखना है, ये 2 रीजन मैं आपको एज पर एनसीईआरटी बता रहा हूं, जिसकी डिटेलिंग में हमें ज्यादा भी नहीं समझने की जरूरत है, आगे जैसे चैप्टर को पढ़ते रहेंगे आता रहेगा, क्लियर होता रहेगा। चलिए तभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको क्लियर करते हैं और आगे का टॉपिक शुरू करते हैं।